आप सबों का आरंभ क्लासेस द्वारा बनाए गए YouTube चैनल में स्वागत है। ये जो वीडियो है ये हिंदी माध्यम के सभी तरह के बच्चों के लिए बनाई जा रही है और इसमें हमने ध्यान रखा है कि जब आप नौकरी की तैयारी करें या किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो ये चीज़ें आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़े। तो अगर आप कंपटीशन के भी विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो चैप्टर का क्या नाम है, हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। हमने क्या किया है, हमने प्रश्नावली 2.1 को पढ़ लिया है और अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर एक चीज मैं लिख रहा हूं, अपडेटेड। हम अपने वीडियो को हमेशा अपडेट करते हैं। अगर आपके कोई सुझाव आएंगे इस वीडियो में ये डालना जरूरी है तो हम उसको अपडेट करके नई वीडियो को लाएंगे। तो अगर आपको लगता है कोई सुझाव देना जरूरी है तो आप हमें सुझाव जरूर दें। चैनल के होम पेज पे हमारा नंबर है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। वेरी गुड, देखते हैं क्या है हमारे लिए। पहला सवाल है, ये सवाल है, जब आप इस अध्याय में जाएंगे तो ये आपका पहला सवाल है। जब इस सवाल को पढ़िएगा यहां से वहां तक तो इसमें तीन बात है। पहला क्या है, द्विघात बहुपद। पहला शब्द जो है वो है द्विघात बहुपद, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है इसमें, शून्यक। और तीसरा टर्म क्या है, गुणांक। हम द्विघात बहुपद, बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सबों के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में हम शून्यक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गुणांक के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गुणांक के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सारा टर्म है, इसमें से कोई एक टर्म हम उठाते हैं, ये वाला टर्म उठाते हैं, 4u² प्लस 8u। गुणांक, गुना जोड़ अंक। अगर गुणांक को अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, गुना जोड़ अंक, यानी ऐसा अंक जो गुना के रूप में है, ऐसा अंक जो गुना के रूप में है। अगर आपसे कोई पूछे 4u² का गुणांक क्या है, u² का, तो इसमें क्या है, 4 से गुना है। 4 से क्या है, गुना है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 4। अगर इसमें कोई पूछे u का गुणांक कौन है, तो u में किससे गुना है, 8 से गुना है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 8। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम माइनस वाला एग्जांपल लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4। अगर कोई आपसे पूछे x² का गुणांक कौन है, तो हम बोलेंगे 3 है, क्योंकि 3 से गुना है। अब आपसे कोई पूछा x का गुणांक कौन है, तो आप बोलिएगा 1 है। क्या बोलिएगा, 1 है। एक बोलेगा -1 है, तो क्या होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या है ना, ये ऐसा है, 3x² को हमने ऐसा लिखा, तो गुणांक कौन हो गया, -1 हो गया। गुणांक कौन हो गया, -1 हो गया। तो इसी तरह से x² माइनस 2x माइनस 8 लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8 लेते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हमेशा सारा क्या हो, प्लस के फॉर्म में हो, सब क्या हो, प्लस के फॉर्म में। जो माइनस वाला होगा उसको ब्रैकेट ले लेंगे। अब अगर हमसे कोई सवाल पूछता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुना है, कुछ नहीं है तो 1 से गुना है, अगर कुछ नहीं है तो 1 से यहाँ पर गुना है। x² का गुणांक क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि ये x का गुणांक क्या है, तो आंसर हो जाएगा -2। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, s² माइनस 4s प्लस 1। हमने क्या किया, इसको उस फॉर्म में लिख लिया। कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 से गुना है। अब सवाल है s² का गुणांक क्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 1। फिर पूछा s का गुणांक क्या है, तो आंसर हो जाएगा -4। क्लियर हो गया। एक और ले लेते हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको भी उस फॉर्म में पहले हम सजा लेते हैं, प्लस -7 इंटू एक्स प्लस इंटू -3। एक्चुअल में क्या है ना, हमको इस फॉर्म में सजाना होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म, यानी सारा फॉर्म क्या हो, प्लस में हो। अब सवाल पूछा कि x² का गुणांक क्या होगा, तो 6 होगा। x का गुणांक क्या होगा, तो -7 होगा। ये क्लियर हो गया।
तो शून्यांकों तथा गुणांकों को हम समझ गए। अब शून्यांकों क्या है, एक बार हम फिर से इसको रिमाइंड कर देते हैं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। तो कहता है x का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिस पर इसका मान जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो अगर हम -2 लेते हैं तो देखो क्या 0 होता है, -2 पर होल स्क्वायर -2 -2 -8, ये हो गया 4, ये हो गया दूदनी 4 -8, यानी 8 -8 क्या हो गया, 0 हो गया। यानी x का जो -2 का वैल्यू है इस पर ये क्या होता है, 0 हो जाता है। तो -2 क्या हो गया, शून्यांक हो गया, -2 क्या हो गया, शून्यांक हो गया। बस यही बात ये कहता है, यानी हमको ऐसा वैल्यू चाहिए जिस पर कि ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो अब हम लोग सवाल बनाते हैं। ये है तुम्हारा पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हमने बनाया है। देखो तुम जितनी भी मेरी वीडियो देखोगे तो इधर सवाल बना हुआ होगा और इधर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं स्टेप 1 लिखता, ठीक है, उसके बाद इसी तरह से करता एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस तरह से जैसे जैसे यहाँ चीज़ें लिखी गई है उस तरह से मैं इसको इधर लिखता। लेकिन अगर हम उस तरह से लिखेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। फायदा मेरे लिखने से नहीं, तुम्हारे लिखने से है। मुझे सिर्फ रास्ता दिखाना है, चलना तुमको है। तो सारी बातें जो जरूरी नहीं है उसको हम यहाँ पर लिख दिया करेंगे। उसको क्या करेंगे, लिख दिया करेंगे। तो चलो आते हैं इस, जब भी हमको शून्यांकों तथा गुण्यांकों के बीच का संबंध का सत्यता को जांच करना हो तो हम उसको 3 स्टेप में तोड़ेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या होता है ना, इस दोनों को गुना कहते हैं, यहां जो होता है, ठीक है। देखो स्टेप 1 में क्या करेंगे, यहां और यहां को गुना करके लिख लेंगे। स्टेप 2 में हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि इस कोई दो संख्या लेंगे जिसका ये गुना हो और इसका क्या हो, योग हो, और फिर इसको सत्यता की जांच करेंगे। हम एक बनाते हैं ताकि ये समझो। स्टेप 1 में हम क्या किए हैं, इस तरह से लिखे। चलो इधर हम लिखते हैं। हमने स्टेप 1 में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ और यहाँ को गुना लिखा है। क्या लिखा है, गुना लिखा है। और हमने क्या किया है, तो देखो यहाँ जो संख्या होगी, ठीक है, और यहाँ जो संख्या होगी, इस दोनों को गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या है, -8 है, क्या है, -8 है। और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो गया, -8। दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो संख्या हो, यहाँ पर हमने लिखा है योग। क्या लिखा है हमने, योग। योग यहाँ पर क्या है, -2। योग क्या है, -2। अब कहता है हमको कोई ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुना -8 हो जाए और योग -2 हो जाए। योग क्या हो जाए, -2 हो जाए। तो वो संख्या है 4 और 2। -4 और 2 को अगर हम गुना करेंगे, -4 गुने 2 तो बराबर हो जाएगा -8, और -4 जोड़ 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा -2। तो देखो गुना -8 आ गया और जोड़ -2 आ गया। आखिर ये लाते कैसे हैं, ये लाते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्या होता है ना 8, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अब ऐसे करके लिखते हैं, 8 लिखेंगे 1 गुने 8, 2 चौके 8। अब फिर 8 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, 8 बराबर 8 गुने 1। तो ये संख्या रिपीट हो गई, तो हम वहां तक जाएंगे जहां के बाद ये रिपीट होना बंद हो जाए। तो अब हमको इसमें से कोई ऐसा दो संख्या लेना है जिसका गुना 8 हो जाए और जोड़ 2 हो। तो ये दो संख्याएं, अगर इसको हम गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी -4 ले लें और 2 लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब देखो उसके बाद हम स्टेप 2 में क्या किए हैं, इसको आराम से लिखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 है। हमको संख्या मिल गई, हमको संख्या मिल गया, एक संख्या मेरा -4 और दूसरा संख्या 2, दूसरा संख्या हमारा 2। यानी हमने क्या किया, एक संख्या में x लगा दिया, दूसरे में x लगा दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, x अपने मन से लगा देंगे। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तुम ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कोई 2x को ही पहले लिख दिया, -4x -8, कुछ ये भी लिख सकते हो, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों सही है, दोनों क्या है हमारा सही है। तो तुम अगर हम चलो यही लेते हैं, ये वाला ही लेते हैं, हमने क्या किया यही वाला लिए, बराबर 0, ठीक है। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन निकलेगा, इस दोनों में देखो क्या निकलेगा, हमने दोनों का क्या किया जोड़ा बना लिया, हमने क्या किया जोड़ा बनाया। तो इसमें से x निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा, तो जब हम x निकालेंगे तो यहाँ 2x है तो क्या कोई x बचा, 1x बचा, इसमें से x निकालिए तो क्या बचा 4 बचा, आते हैं प्लस, इसमें से हम 2 निकाल दें तो क्या बचा x बचा, और इसमें से 2 निकाल दें तो क्या बचा 4 बचा। यहीं पर ध्यान रखना है, यहाँ जो हो वही चीज़ यहाँ आएगा, वही चीज़ यहाँ आना चाहिए, दो कोई कॉमन हो, कोई हो कॉमन हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x-4 निकाल लेते हैं, इसमें से x-4 क्या करते हैं निकाल लेते हैं। जब इसमें से हम x-4 निकालेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, और इसमें से क्या बचेगा 2 बचेगा, बराबर 0, बराबर 0, यानी x-4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, इसलिए x बराबर 4 और x बराबर 2, ये दोनों हम निकाल लिए, x बराबर 4 और x बराबर 2, x बराबर बराबर -2, तो हम यहाँ पे लिख लिए, आता है x बराबर -2 और 4। इन सभी प्रक्रिया को हमने स्टेप 2 में क्या किया है शॉर्ट में लिखा है, स्टेप 2 में क्या किया है शॉर्ट में लिखा है। ये तक यहाँ तक समझ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिखोगे ना कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं, अब हम स्टेप 3 मारे, अब हम किस में आ रहे हैं स्टेप 3 मारे। हमने क्या किया, एक बार शून्यकों का योग किया और एक बार शून्यकों का गुणनफल किया, तो जब हम शून्यकों का एक योग करते हैं -2 और 4 करते हैं तो क्या आता है हमको 2 आता है, ठीक है। इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस 2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये -2 क्या है, अभी थोड़ा देर पहले गुणांक बताए थे, x का गुणांक है, ये क्या है x का गुणांक है, तो हम लिख दिए x का गुणांक, क्लियर हो गया। और एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक है x² का गुणांक, यहाँ पर एक क्या है x² का गुणांक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x² का गुणांक, क्लियर हो गया। यानी -2 को लिखाया x का गुणांक और x² का गुणांक, क्लियर हो गया। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या है -2 है और गुना 4 है, दोनों का गुणनफल किया क्या हो गया -8 हो गया, -8 को हम लिख सकते हैं -8/1। ये जो -8 है वो क्या है अचर पद है, चर और अचर हमने दूसरी वीडियो में क्लियर किए हैं, तो ये क्या हो गया अचर पद हो गया, यहाँ पर हम लिखे अचर पद बटे, और ये एक क्या है ये एक जो है x² का गुणांक है, तो हमने लिखा x² का गुणांक, x² का गुणांक। बस इसी बात को कहता है संबंध निकालने के लिए, तो हमने इस चीज के संबंध का सत्यता का जांच कर लिया, बस यहीं पे हमारा काम खत्म हो गया, यहीं पे हमारा काम खत्म हो गया। तो पहला सवाल बना लिए हैं, हम उसी तरह से 6 सवाल बनाएंगे, जिसको यहाँ नहीं भी समझ में आया होगा कोई बात नहीं है, छठा सवाल बनाते बनाते तक समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, हमारा छठा सवाल क्या है। यहीं पर जो दूसरा चीज है उसी का सूत्र है, उसी का क्या है सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से इस 6 सवाल के बाद का जो सवाल आएगा ना वो इसी सूत्र की सहायता से बनेगा, इसलिए ये डालना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको डाला है। क्या है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। तो देखो जब भी अगर इसकी पिछली वाली वीडियो जाकर के देखना तो हमने उसमें साबित किया है रैखिक बहुपद जो होगा उसका एक ही शून्यांक होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक होगा मैक्सिमम, त्रिघात बहुपद का मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन होगा, उसमें हमने एनिमेशन करके भी दिखाया है। तो उस आधार पर यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा गुना बटे इतना, ये याद कर लो, ये क्या करो तुम लोग याद कर लो।
उस 6 के बाद का जो अगला सवाल होगा इसी आधार पर बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं बना, बढ़ाते हैं। गुड। अब आ गया हमारे पास दूसरा सवाल, क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ध्यान दो, ये ऐसा है, कभी कंफ्यूज मत होना, ये इस तरह से है, ठीक है, वास्तविक रूप से। तो जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहने देते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ और यहाँ को गुना किया, यहाँ और यहाँ को क्या किया है, गुना किया। तो क्या आया, गुना 4 आया। और इसको हमने योग लिखा है, और योग बराबर क्या है, -4। 4 गुने 1 बराबर 4 और -4। यानी हमको कोई ऐसी दो संख्या चाहिए जिसका गुना हो जाए 4 और जोड़ हो जाए -4। तो हम क्या करते हैं, 4 बराबर क्या होता है, 1 गुने 4, और 4 बराबर होता है 2 गुने 2। अब फिर अगर हम 4 लिखें तो 2 गुने 2, ये 2 इधर आ जाता है, तो हम यहाँ पे तक नहीं जाएंगे, यहीं तक रहेंगे। तो क्या ऐसा कौन सा संख्या है जिसको गुना करने पे 4 हो और योग भी क्या हो, -4 हो? तो देखो कौन हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई ऐसी दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पे 4 पूरे। तो कौन संख्या होगा, ये हो सकता है 2 और 2। अगर 2 के आगे हम -2 और -2 ले लें तो हमारा योग हो जाएगा -4 और गुना हो जाएगा 4। -2 गुने -2 क्या होगा, +4 हो जाएगा। अब -2 जोड़ -2 क्या होगा, -4 हो जाएगा। यानी एक दोनों संख्या मेरा क्या हो गया, एक संख्या है -2 और दूसरा संख्या भी है -2। क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप 2। ये हमने स्टेप 1 तुमको समझा दिया, वो दो संख्या कौन कौन होगी। अब हमारे स्टेप 2 में, अब हम किस में आ रहे हैं, स्टेप 2 में। क्या है, 4 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। एक संख्या था -2, दूसरा संख्या था -2। तो यहाँ एस स्क्वायर है, क्या है, एस स्क्वायर है ना, तो हम अपने मन से यहाँ एस लगा देते हैं, यहाँ पर हम अपने मन से एस लगा देते हैं, ठीक है। यानी एक संख्या हो गया 4 स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0। इस दोनों में और इस दोनों में, इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से 2s निकलेगा। जब हम इसमें से 2s निकालते हैं तो यहाँ बचता है 2s, दोनों को गुना करेंगे तो 4 स्क्वायर। 4 में से 2 निकाले तो बचा 2, और s निकाले तो बचा s। और यहाँ से जब हम 2s निकाल लेंगे तो बचेगा 1। क्या बचेगा, 1। यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा। इसमें से जब 1 निकालेंगे तो इसमें बचेगा 2s, और इससे जब हम 1 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा -1। क्या बचेगा, -1, क्योंकि -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, बराबर 0। अब हम क्या किए, इस 2s -1 को बाहर निकाले। जब हम इस 2s -1 को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो इसमें बचेगा 2s, और यहाँ बचा -1 बराबर 0, क्योंकि ये तो हम बाहर निकाल चुके हैं। तो ये बराबर हो गया 0। अब इस दोनों को हम सॉल्व करते हैं, तो 2s -1 बराबर 0, यानी s बराबर 1/2। फिर 2s -1 बराबर 0, s बराबर 1/2। यानी हमको जो संख्या आ रही है, दो संख्या आ रही है, दोनों का वैल्यू क्या है, 1/2। याद करो हमने दिखाया था, इस तरह से यहाँ टच करवाया था। यानी कि एक ही पॉइंट होगा जब दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए। हमने पिछली वीडियो में बताया है एनिमेशन की सहायता से। तो क्लियर हो गया, आ गया ना, आता है x बराबर 1/2 और 1/2। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 3 में, शून्यकों का योग, यानी योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शून्यकों का योग कर रहे हैं। तो देखो, हाफ जोड़ हाफ क्या हो गया, 1 हो गया। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ये 1 कौन है, ये 1 है, यहां पे देखो, सॉरी, इस 1 को हम -1 लिख सकते हैं। ये 1 कौन है, -1 x का गुणांक है। यहां पर एक मिस्टेक हो गया है, इसको तुम लोग थोड़ा सा सुधार लो। यहां पर -4 होगा और ये 4 होगा, तो ये कट के 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, -4 होगा और 4 होगा। यहाँ पर हम कर देते हैं -4, इसको हम सुधार कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 4, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब -4 क्या है, -4 है x का गुणांक। तो यहाँ पर हमने लिखा, देखो ये ऐसा हो गया, -4/4
4। ये जो -4 है इसको हमने लिखा x का गुणांक, इसको हमने क्या लिखा, x का गुणांक, और इसको हमने लिखा x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्लियर हो गया। अब उसी तरह हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल करते हैं। तो जब हम गुणनफल करते हैं तो हो गया हाफ गुने हाफ बराबर क्या हो गया 1/4। और ये जो 1 है वो 1 कौन सा है, वो 1 है अचर पद, तो हमने लिख दिया 1 के जगह पे अचर पद लिख दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिख दिए अचर पद। और ये 4 क्या है, ये 4 है यहाँ पे s² का गुणांक, तो हमने लिख दिया x² का गुणांक। क्लियर हो गया, इतना ही लिखा हुआ है। तो हमने 1 और 2 कर लिया है, यहाँ -4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है -4 है, और ये क्या है 4 है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने 2 पढ़ लिया, अब हम लोग तीसरा नंबर में, अब हम लोग किस नंबर में है, तीसरा नंबर में। चलो इसको फिर सॉल्व करते हैं। क्या है 6x² - 3 - 7x। अब इसको क्या करते हैं, सजा लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, सजा लिया है, देखो इसी तरह से इसको सजा लेते हैं। जब हम इसको सजाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा। इसको और इसको हम करते हैं गुना, इसको और इसको हम क्या करते हैं, गुना। तो गुना जब करते हैं तो क्या आता है 18, क्या आता है 18, सॉरी -18, क्या आएगा -18। -3 गुने 6 क्या होगा -18। देखो गुना बराबर क्या है 6 गुने -3 बराबर -18। और ये जो है हमारा योग, ये योग क्या हो गया हमारा -7। अब हमको क्या करना होगा, कोई ऐसी दो संख्या चाहिए जिसका गुना -18 हो और योग क्या हो -7 हो। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको तोड़ते हैं। 1 गुने 18, 2 गुने 9, 3 गुने 6, 6 गुने 3। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं, यहीं तक रहते हैं, क्योंकि अब 6 और 3 क्या हुआ, रिपीट होने लगा, तो हम यहीं तक रुक जाते हैं। तो 18 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 17 पर आकर के या 19 पे आकर के इसका कहानी समाप्त होता है। लेकिन 2 और 9 को जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो 11 और 7 पर आएगा, यानी हमको 7 मिल गया। यानी हमको ये संख्या चाहिए। हमको कौन सी संख्या चाहिए, 2 और 9 चाहिए। तो अगर हम -2 क्या कहते हैं 2 गुने 9 करेंगे तो हमको -18 मिल जाएगा। लेकिन -2 और जब 9 जोड़ेंगे तो हमको 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। एक तो हमको मिल गया, एक नहीं मिला। इसका मतलब है कि हमको माइनस का चिन्ह बदलना होगा। यानी हमको संख्या लेना होगा 2 और दूसरा संख्या लेना होगा -9। तो 2 गुने -9 हो गया -18 और 2 और -9 हो गया -7। यानी हमको संख्या मिल गया। एक संख्या होगा मेरा 2 और दूसरा संख्या होगा मेरा -9। मिल गया हमको, क्लियर हो गया। स्टेप 1 का काम जो है क्लियर हो गया। देखो स्टेप 1 इतना बड़ा है, अगर हम इसको इस तरह से लिखने लगेंगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको छोटा कर लिया है लिखने के लिए, और समझने का काम इतना, ये समझाने के लिए इतना करना पड़ा। अगर मैं बनाता तो इतना ही देर में बना लेता। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम स्टेप 2 में। याद है हमारा एक संख्या है 2 और दूसरा संख्या है -9, और अपने मन से लगा देंगे x, यानी एक संख्या हो गया मेरा 2x और दूसरा संख्या हो गया मेरा -9x। आते हैं स्टेप 2 में आ रहे हैं। क्या है 6x² -7x -3, यानी 6x²। एक संख्या है मेरा -9x और एक है मेरा 2x -3। कोई ऐसा भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। -2x सॉरी +2x -9x -3, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। उसने क्या किया, 2x को पहले लिख दिया, 9x को बाद में लिखा। लेकिन हम क्या किए, इसी को लेके चलते हैं क्योंकि मैंने इसी पे बनाया हुआ है। तो चलो लेके चलते हैं। x, इस दोनों को एक साथ करेंगे, इस दोनों को एक साथ करेंगे। इसमें से एक तो x निकलेगा, 3 और 6 में से 3 भी निकलेगा। 3x जब निकालते हैं 6 में से 3 निकालेंगे तो 6 में से 3 भागा दिए क्या बचा, 2 बचा। x² में x से भागा दिए तो x बचा। 9 में, इस 9 में हमने क्या किया, 3 से भागा दिया तो 3 बचा, और x में x से भागा दिया तो कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट बंद। इसमें से एक निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा, यानी 2x -3। अब हम क्या किए, यहां से और यहां से 2x -3 को निकाले, क्योंकि 2x -3 क्या है इसमें
कॉमन है, और बचा क्या हमको 3x बचा और +1 बचा। तो एक संख्या हो गया हमको 2x - 3 बराबर 0, और दूसरा हो गया हमको 3x + 1 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 3/2, और यहाँ पर हमको संख्या हो गया x बराबर -1/3। हमको दो संख्या हो गया 3/2 और -1/3। तो देखो वही है ना, अतः x बराबर -1/3 और 3/2 कैसे निकाले हैं वो मैंने तुम लोग को बता दिया। अब आएंगे स्टेप 3 में, शून्यकों का योग लिखेंगे, -1/3 और 3/2 को जोड़ते हैं, -1/3 जोड़ 3/2 को जोड़ते हैं। इस दोनों का लॉसा हुआ 6, 6 में 3 से भागा दिए, क्या बचा 2, यहाँ क्या आया 2, 2 गुने और क्या है -1 पहले से है, 2 से 6 में भागा दिए, क्या बचा 3, और 3 पहले से 3 गुने 3, तो -2 जोड़ 9/6 क्या हो गया -7/6। अब -7 को हम लिख सकते हैं, सॉरी नहीं सॉरी +7/6 -7/6, यानी -7 यहाँ पर क्या है, -7 यहाँ पर x का गुणांक है, यानी x का गुणांक, और 6 यहाँ पर क्या है, 6 यहाँ पर x² का गुणांक है, यानी x² का गुणांक। तो हमने क्या किया, इस वाला काम को समाप्त कर लिया। अब आते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, हम गुणनफल पर हैं, ठीक है। क्या है -1/3 और गुणे 3/2, इसको और इसको हमने गुना किया, -1 गुने 3 -3, और इसको जब गुना किया तो क्या हो गया 3 दूनी 6। तो इसको हमने क्या किया, -3 यहाँ पर क्या है, -3 है अचर पद, क्या है अचर पद, और 6 यहाँ पर क्या है x² का गुणांक है, x² का गुणांक। तुम देखोगे हम जितना भी सवाल बनाएंगे शून्यकों का योग बराबर होगा ये, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा ये, जितना भी सवाल हम बनाएंगे। क्लियर हो गया। हमने तीसरा सवाल बना लिया, अब हम चौथा सवाल पे चलते हैं, देखना सेम आएगा। अब है शून्यांकों तथा गुण्यांकों के बीच का संबंध। ये संबंध है जो हमने तुमको कहा था याद करना। ये संबंध आता कैसे है, इस पे कभी कभी बनाने के लिए कहता है, तो ये यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। यदि अल्फा और बीटा इतना के शून्यक हो, px बराबर ax² + 20 के शून्यक हो, तो हम इसको ऐसा और इसका लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो अभी जो भी सवाल हुआ होगा तुम देखा होगा x-4 और x-3 था, इस तरह से लिखा हुआ था, यानी वो और अल्फा और बीटा का फॉर्म जो हुआ ये हो गया तुमको अल्फा 4 और 3 हो गया बीटा, यानी अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हो तो हम इसको इसके गुणनखंड होते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हमने लिखा है, अतः ax² + bx + c को k × x - a × x - b, जहाँ k एक अचर है। अब कोई सवाल कर सकता है कि सर आपने k क्यों डाला, क्योंकि आप तो अभी तक हर सवाल इस तरह से निकाल रहे थे, x - 3 और x - 4 बराबर करके 0 कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज को देखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पर 4x हो, कि ऐसा हो 2x - 6 हो, और यहाँ पर भी क्या हो 2x - 8 हो, तो कोई इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता था ना, कोई लड़का, सॉरी x - 4 दोनों से सबसे 2 निकाल लिया, तो वही के कोई हमने यहाँ पर लिख दिया। ये लिखने का एक तरीका है, ये लिखने का एक तरीका है। क्लियर हो गया। तो अब इसको क्या किया, k × x - अल्फा × x - बीटा को क्या किया है, यहाँ पर देखो क्या किया, हम तुमको करके दिखा रहे हैं, x - बीटा इस फॉर्म में लाया। हमारा जो पूरा उद्देश्य है उसको इस फॉर्म में लाना है, bx + c के फॉर्म में लाना है। तो कब आएगा, जब इस दोनों को हम गुना करेंगे। तो हमने क्या किया, इस दोनों को गुना किया, तो x को एक बार गुना किया तो x² - x × बीटा आया, फिर -अल्फा से गुना किया तो -अल्फा × x प्लस अल्फा × बीटा आया बराबर 0, यानी कि ये हमको इस तरह से आया k × x²
अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा आया बराबर 0। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस दोनों से x को निकाल रहे हैं, यानी इस दोनों से जब हम x को निकालेंगे तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें से हमने क्या किया, x को बाहर निकाला। जैसे हमने x को बाहर निकाला तो क्या बचा, बचा अल्फा, और इसमें से जैसे x बाहर निकला तो बचा बीटा प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 आ गया। के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम क्या किए, इसको और इसको तुलना किए, इसको और इसको क्या किए, तुलना किए। जैसे हम तुलना किए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा हमारे पास है के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, ए के जगह ये जो ए है इसके जगह हमको मिला के, ए के जगह हमको क्या मिला, के, तो हम लिख दिए ए बराबर के। ये जो बी है इस बी के जगह हमको मिला माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो हमने लिख दिया माइनस के इंटू अल्फा बीटा। और ये जो सी है इसके जगह हमको मिला के अल्फा बीटा, तो हमने लिख दिया सी बराबर के अल्फा बीटा। ठीक है, इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, इससे हमको प्राप्त होगा, देखो लिख लेते हैं, ए बराबर के, बी बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और सी बराबर है के इंटू अल्फा बीटा। तो देखो यहां पर देखो, अगर हम इस अल्फा और बीटा से इस के को यहां से हटाएंगे तो के हो जाएगा यहाँ माइनस के, हो जाएगा ना। और यहां से जब हम अल्फा बीटा के पास इस के को हटाएंगे तो के आ जाएगा यहाँ, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बटा के, और अल्फा बीटा बराबर हो गया सी बटा के। और ये जो यहाँ देखो है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय और अल्फा बीटा बराबर सी बाय। ये माइनस बी क्या है, ये है एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये सी क्या है, ये अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सेम चीज है। तो हमने इसको प्रूफ किया, ये तुमको सवाल 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक उतार लो, 2-3 बार बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुड। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 4u स्क्वायर प्लस 8u का क्वेश्चन। कुछ नहीं है तो अपने मन से हमने क्या किया, 0 लिख दिया। हमने इस दोनों को क्या किया, गुना किया। ठीक है, तो हमको आ गया गुना, क्या आ गया 0, और जोड़ हमारा क्या हो गया 8। अब हमको कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुना 0 हो। कभी भी दो संख्या का गुना 0 तभी होता है जब एक संख्या उसमें अवश्य 0 होती है, यानी एक संख्या 0 है, और दूसरा संख्या का योग 8 हो, यानी दूसरा संख्या हमको 8 चाहिए, दूसरा संख्या हमको क्या चाहिए, 8 चाहिए। इसमें हम यू लगाएंगे और इसमें हम यू लगाएंगे, तो एक संख्या हमको होगा 0 प्लस यू, और दूसरा संख्या होगा हमको 8u। तो चलो इसको हम बनाते हैं, क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसको हम ऐसा लिखेंगे तो क्या लिखने में अच्छा लगेगा, कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह के हिसाब को हम इस तरह से नहीं बनाते हैं, हम सीधा क्या करते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u है, ऐसा देखते हैं इन दोनों में कौन सा कॉमन है। तो इस दोनों में कॉमन है 4u, हमने क्या किया, u निकाल दिया, और इधर हो गया 2, इधर क्या बचा 2, बराबर 0 बराबर 0। यानी एक संख्या हो गया 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, यानी u बराबर हो गया 0, और एक u बराबर हो गया -2, यानी दो संख्या हमारे पास, एक हो गया 0 और एक हो गया -2। अब ये वाला बात हम नहीं बताएंगे, ये वाला बात अब हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, इसलिए हम नहीं बताना चाहते हैं कि जो हम चाहते, क्योंकि हमको लगता है तुम लोग तेज विद्यार्थी है, तुम लोग इस देश को दिशा दिखाएगा। तो ये बहुत आसान है, -8 हो गया एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ये गुना और जोड़ बहुत आसान चीज है। तो ये वाला बात हम हमेशा नहीं बताएंगे, हम इतना दूर ही चीज को बताएंगे जो जरूरी है, क्योंकि हम नौकरी के लिए तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो इस सवाल को अगर है तो ये इस फॉर्म में है, प्लस 0t
-15 बराबर 0। यहाँ पर जो योग है वही योग है 0, वही योग है 0। ठीक है। और जो गुना हो वो हो 15, जो गुना हो वो गुना क्या हो 15। ये वाला काम है। तो ये कैसे होता है, योग हो जाए 0 और वो हो जाए गुना 15। तो इस तरह के सवाल को हम √15 के हिसाब से बनाते हैं। किस हिसाब से बनाते हैं, √15 के हिसाब से बनाते हैं। ये हमने ऐसा किया, तो देखो ये एक्चुअली में ऐसा है, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, टी स्क्वायर बराबर 15, इसलिए टी बराबर ±√15 लिखते हैं। यानी टी का एक वैल्यू होगा √15 और दूसरा वैल्यू होगा -√15। क्लियर हो गया, टी बराबर √15 और टी -√15। ये इस तरह से लिखाता है। तो उसी को बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब हमने क्या किया, शून्यकों का योग लिखा, 0 आया, ये इस तरह से फिट कर दिया, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब देखो इसको, यहां पर देखो, इसको तुम इस तरह से भी बना सकते हो, तुम इसी तरह से बनाना। हमने इस तरह से क्यों बनाया, मैंने तुमको एक फॉर्मूला सिखाना चाह रहा था, ये वाला फॉर्मूला, a² - b² बराबर टी स्क्वायर है, तो -15 को हम -√15² लिख सकते हैं। a + b × a - b लिख सकते हैं। 5² - 7² को 5 + 7 और 5 - 7 लिख सकते हैं। तो वही है, 5² - 7 को अगर लिखना हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये वाला चीज़ है, ये चीज़ मैं तुमको सिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब है आखिरी सवाल, अंत भला तो सब भला। क्या है, 3x² - x - 4, इस दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, -12, और जोड़ क्या हो, -1 हो। कोई ऐसी संख्या जो -12 हो। तो 12 को करते हैं तो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 3 4 के कम्बिनेशन में 12 अगर -1 आएगा, कब आएगा, जब 3 पॉजिटिव हो और 4 क्या हो, माइनस हो। यानी एक संख्या होगा 3, दूसरी संख्या होगा -4, तो x क्या करेंगे, अपने मन से लगा देंगे। यानी एक संख्या है +3x और दूसरी संख्या है -4x। तो चलो इसको बनाते हैं। क्या है, 3x² - x - 4 बराबर 0, 3x² + 3x - 4x - 4 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं। क्या निकला, x + 1, और इसमें से निकाले हम ये बराबर 0। x + 1 को फिर बाहर निकाले तो क्या बच गया, x + 1 को हमने क्या किया, इससे बाहर निकाला, तो इसमें क्या बच गया, इसमें बचा 3x, और यहाँ क्या बचा, -4 बराबर 0। यानी क्या हो गया, x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0। यानी x बराबर हो गया -1 और x बराबर हो गया 4/3। यानी एक संख्या हो गया -1 और दूसरी संख्या हो गया 4/3। मैंने इसको यहाँ बनाया हुआ है और इसको क्या किया, जोड़ किया। ये तो तुम फटाक से कर लोगे, ये तो तुम फटाक से कर लोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। इसमें से तो कोई नई बात नहीं है। अगर त्रिघात बहुपद हो सिर्फ तुम्हारी जानने के लिए, तो अल्फा + बीटा + गमा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बीटा गमा गमा अल्फा बराबर c/a, सिर्फ अल्फा बीटा गमा बराबर हो जाएगा -d/a, -d/a। ये जानने का, ये पढ़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार इसको जान लो। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गुड। अगला जो सवाल है उसके लिए ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। ये सवाल हमने तुमको समझाया हुआ था। तो यहीं से निकला द्विघात बहुपद px बराबर, देखो हमने क्या किया है, px बराबर ऐसा लिखा था k × x²। तो हमने k को क्या किया, इधर कर दिया। देखो हमने ऐसा लिखा था, px बराबर k × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा, हमने ऐसा लिखा है। हमने क्या किया, ये जो k है, सॉरी, ये जो k है इसको यहां से मिटा करके यहां कर दिया, 1/k लिख दिया। ठीक है, और इस होल चीज को फिर से हम px लिख सकते हैं। हमको पूरा आजादी है, हमारा देश आजाद है। हमारा देश क्या है, आजाद है। यानी px बराबर हो गया x² - शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल।
ये फार्मूला है, इसी फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमको शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यकों का गुणनफल रहेगा, कहेगा लिखिए। तो इसी तरह से ये निकलता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। कहता है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है -1/4 -1। शून्यकों का योग 1/4 है और शून्य का गुणनफल क्या है, -1/1 है। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद px बराबर दिस इंटू दिस है ना। तो चलो हम इसको फिट करते हैं। px है, ठीक है, x² है, शून्यकों का योग क्या है, 1/4 है, इंटू x है, और फिर गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल है -1। शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1। तो क्या हो गया, x² माइनस x/4 प्लस माइनस -1। इसको हम लिखे 4x²। देखो यहीं पर जो है ना थोड़ा सा ट्रिक है, जिस चीज को हमने वहां पे किया था। जब भी कोई चीज इधर भागा लगल रहे हर में, यहाँ पर क्या है, हर में 4 से भागा है, तो हमारा काम है कि नीचे कोई हर नहीं हो, नीचे कोई हर नहीं हो। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इधर क्या है px है, दोनों तरफ हम 4 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे हमने वही किया, दोनों तरफ हमने क्या किया है, 4 से गुना कर दिया है। जैसे हम 4, इसको तो हमने दिखाया था 1/k इंटू px को हमने लिखा था px, उसी तरह इसको हम फिर से px लिख सकते हैं, हमने दिखाया था। 4 को x² से गुना किया तो क्या हो गया, 4x²। ये 4 कट गया, क्या बचा x, और 4 गुना -1 क्या हो गया, 4। 4x² माइनस x माइनस 4। इसको मैंने और डिटेल से यहाँ अलग कर दिया, 4 गुना x² लिखा है, -4 गुना x/4, इसको बहुत अच्छे से यहाँ लिख दिया। तो तुम इसको देख के उतार लो। क्लियर हो गया। अगला सवाल क्या है, √2 और 1/3। तो px बराबर हुआ, क्या हो गया, x² माइनस योग क्या है यहाँ पर जो योग है वो है √2, तो √2 हम डाल दिए इंटू x, और गुणनफल क्या है 1/3, क्या है 1/3। तो ये हमको हो गया x² माइनस √2x प्लस 1/3। फिर हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। क्यों 3 से गुना करेंगे, क्योंकि हर में हमको कुछ नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, 3 से गुना कर दिया, हमने 3 से गुना कर दिया, ठीक है। इसको हम फिर से px लिख सकते हैं, इसको हम फिर से px लिख सकते हैं। तो हमको क्या हो गया, ध्यान दो, 3x² हो गया, 3√2x हो गया, और +1 हो गया। क्या हो गया, +1 हो गया। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब है हमको 0 और √15। तो क्या होगा, px बराबर लिखेंगे x² माइनस योग, ये सब लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ हम लिखे हुए हैं, इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ तक का कहानी तुमको पता होना चाहिए, यहाँ तक का कहानी सेम, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 0 गुने x प्लस √5 प्लस √5, तो ये हो गया हमको x² प्लस √5, x² प्लस √5। देखो आ गया ना, कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है 1 अब क्या है 1 px बराबर x² माइनस योग हो गया 1 इंटू एक्स, फिर गुणनफल हो गया 1। तो ये सीधा हो गया x² माइनस x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 1। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। गुड। हमारे पास जो अगला सवाल है वो क्या है, -1/4 और 1/4 है, ठीक है। यहाँ बनाने में हिसाब लेने में मिस्टेक हो गया है, -1/4 और -1/4 हो गया। अगर यहाँ पे -1/4 होता तो ये इस तरह से बनता। चलो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग 4 और 1 को बनाते हैं। हम लोग किसको बनाते हैं, 4 और 1 को बनाते हैं। 4 और 1 को जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, यानी x² माइनस 4x प्लस 1। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। गुड। अब समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 को पढ़ेंगे। तो ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।